हेलो दोस्तों, आप सबका स्टोरी पॉइंट में स्वागत है। आज जो मैं कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो दुनिया पे राज करना चाहता था और कैसे वो इंडिया आके किसानों की हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि ऑरिजिन कंपनी का सीईओ रिटायर हो रहा है और अगले पल में ही पता चलता है कि ऋषि कुमार को ऑरिजिन कंपनी का नया सीईओ बनाया जाता है। फिर ऋषि स्टेज पे आता है और बोलता है कि न्यूज चैनल पे दिखा रहे हैं ऑरिजिन कंपनी में सीईओ की पोस्ट पाना एक सपने जैसा है, पर मैं उन सब लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं सपनों पे नहीं, हकीकत पे यकीन करता हूँ। फिर दिखाते हैं कि ऋषि का इंटरव्यू चल रहा है, जहां इंटरव्यू वाली ऋषि से सवाल पूछती है, आपने कभी सोचा था कि आप इस पोस्ट पे होंगे? तो ऋषि कहता है कि मैंने सोचा था, जभी आज मैं इस पोस्ट पे हूँ। फिर इंटरव्यू वाली अपना दूसरा सवाल पूछती है, आपकी एक साल की सैलरी 950 करोड़ रुपए और कंपनी में हिस्सेदारी भी है, तो ये सब सोचकर आपको कैसा लग रहा है? जिस पर ऋषि जवाब देता है, जब वो छोटा था तो उसके पिताजी ने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए थे और वो 10,000 रुपये चुका नहीं पाए थे, तो वो साहूकार हर हफ्ते घर आकर उनको खरी खोटी सुनाता था। इसलिए मुझे उस दिन 10,000 रुपये ना होने का दर्द पता है। और ऋषि बोलता है कि पैसा एक ऐसी चीज है जो एक पल में तो कुछ नहीं है और दूसरे पल में सब कुछ है। फिर इंटरव्यू वाली ऋषि से सवाल पूछते हैं कि आपकी नजर में सफलता की क्या परिभाषा है? इस पर ऋषि बोलता है, सफलता की कोई परिभाषा नहीं होती है। जब आप सफल होते हैं तो आप खुद उसकी परिभाषा बन जाते हैं। अगले दिन ऋषि की असिस्टेंट एक पार्टी देती है, जिसमें ऋषि के कॉलेज टाइम के सारे दोस्त और प्रोफेसर आते हैं और उसके बाद ऋषि की कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और फिर दिखाते हैं कि ऋषि के पापा के साथ उसका बॉस बदतमीजी से बात कर रहा होता है और ये सब ऋषि देख लेता है। उसके बाद ऋषि उस बॉस की पिटाई करता है और फिर ऋषि अपने दोस्त को बोलता है कि उसके पापा उसके रोल मॉडल है। उसी रात ऋषि अपने पापा को बताता है कि वो आईआईटी से एमटेक करने जा रहा है, पर उसके पापा की इच्छा होती है कि ऋषि सिविल सर्विसेज की तैयारी करे, पर ऋषि मना कर देता है और ऋषि के पापा पूछते हैं कि एमटेक के बाद क्या करोगे? तो ऋषि बोलता है उसके बाद वो अमेरिका चला जाएगा और फिर ऋषि एमटेक करने के लिए आईआईटी चला जाता है। फिर ऋषि का कॉलेज आईआईटी दिखाते हैं, जहां पर सेमिनार हो रहा होता है और कॉलेज का डीन स्टूडेंट से कुछ बोल रहा होता है कि पहले वो भी इस कॉलेज का स्टूडेंट था और वो सोचता था कि वो इस कॉलेज का डीन बने और एक दिन उसने ये हासिल भी किया। फिर डीन बोलता है कि ये कॉलेज स्टूडेंट को सफल होना सिखाता है, पर कुछ स्टूडेंट असफल होने से डरते हैं, पर वो ये नहीं जानता कि ये असफलता सफलता की ओर पहला कदम है। फिर डीन बोलता है, अगर किसी स्टूडेंट को कुछ बोलना है तो वो स्टेज पर आकर बोल सकता है। ये सारी बात ऋषि सुन रहा होता है और फिर ऋषि स्टेज पे आके बोलता है कि जैसे डीन सर ने बोला है कि असफलता सफलता की ओर पहला कदम है, पर मैं इस बात पे यकीन नहीं करता हूँ। और ये सब बातें व्हाट्सएप और फेसबुक पे मैसेज सेंड करने के लिए अच्छी है। और इसके बाद ऋषि डीन सर से बोलता है कि सर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, आप भी सफल नहीं हो, क्योंकि सफलता पे कोई फुल स्टॉप नहीं होता है, बल्कि उस पे कॉमा होता है और आपने अपनी सफलता पे फुल स्टॉप लगा दिया है, तो आप सफल कैसे हुए सर? फिर ऋषि बोलता है कि उसकी नज़र में सफलता एक मंजिल नहीं, सफलता एक सफर है। और फिर सब लोग खड़े होकर क्लैपिंग करते हैं और ये सब बोलकर ऋषि स्टेज से चला जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि ऋषि कैंटीन में कुछ खा रहा होता है, तभी वहां पे अजय आ जाता है और वो ऋषि को बोलता है, मैं इस कॉलेज का टॉपर हूँ, तुमने जो सफलता पे ज्ञान दिया है वो बहुत अच्छा था, पर तुम मुझसे एग्जाम टाइम पे कंपटीशन मत करना, नहीं तो तुम्हारी सफलता के बारे में राय चेंज हो जाएगी। फिर कहानी में सेकंड हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम रवि होता है और वो ऋषि से
बॉयज हॉस्टल का रास्ता पूछता है और साथ में अपने सामान के लिए हेल्प भी मांगता है, पर ऋषि उससे मजे लेकर उसे जाने को बोल देता है। तभी कहानी में पूजा की एंट्री होती है और वो भी रवि की तरह ऋषि से हेल्प मांगती है और ऋषि उसकी हेल्प करता है और साथ में वो पूजा से फ्लर्ट करता है और कॉफी के लिए पूछता है, जिससे पूजा उसका प्लान समझ जाती है और वहां से चली जाती है। अब दिखाते हैं कि क्लासरूम में सारे स्टूडेंट बैठे हैं और तभी प्रोफेसर आता है और सबको एक सवाल देता है और बोलता है कि जो भी ये सवाल सॉल्व करेगा उसकी फोटो कॉलेज की बुक में फ्रंट पेज पे छापी जाएगी। फिर उसी रात रवि अपने रूम में सवाल सॉल्व कर रहा होता है, पर उससे वो सवाल सॉल्व नहीं होता है, तो फिर ऋषि वो सवाल सॉल्व कर देता है। अगले दिन क्लास में वो सवाल बोर्ड पर सॉल्व होता है, तो प्रोफेसर पूछता है किसने सवाल सॉल्व किया है, तो ऋषि रवि को आगे कर देता है और रवि बोलता है कि ये सवाल का आंसर उसने बोर्ड पे लिखा है। और फिर प्रोफेसर एक और सवाल बोर्ड पर लिखता है और फिर से रवि उस सवाल के आंसर को बोर्ड पर लिख देता है। उसी दिन रवि ऋषि को अपनी प्रेमिका के बारे में बताता है और बोलता है कि उसे कॉलेज से पास होकर अमेरिका में जॉब करने जाना है। फिर हर कोई स्टूडेंट रवि से हेल्प मांगता है और इससे परेशान होकर रवि सब सच बता देता है कि ये सवाल उसने सॉल्व नहीं किया है, बल्कि ऋषि ने सॉल्व किए हैं। फिर दिखाते हैं कि ऋषि लैपटॉप में कुछ काम कर रहा होता है, तभी उसका प्रोफेसर आता है और बोलता है कि मुझे पता था कि ये सवाल रवि सॉल्व नहीं कर रहा है, कोई और है जो इस सवाल सॉल्व कर रहा है। फिर प्रोफेसर बोलता है तुमने बताया क्यों नहीं कि ये सवाल तुमने सॉल्व किए हैं। इस पर ऋषि बोलता है कि वो ये सब करने नहीं आया है यहाँ पे। तो प्रोफेसर पूछता है तो क्या करने आए हो तुम, तो ऋषि बताता है कि वो दुनिया पे राज करने आया है। फिर ऋषि बोलता है इससे पहले भी दुनिया पे राज करने के लिए सिकंदर ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है, पर अब इस दुनिया पे राज करने के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। हमको बस व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसा एक सॉफ्टवेयर बना के इस दुनिया पे राज कर सकते हैं। और ये बोलकर ऋषि चला जाता है। फिर एग्जाम का रिजल्ट आता है जिसमें ऋषि फर्स्ट आता है, अजय सेकंड और रवि फेल हो जाता है, जिससे वो उदास हो जाता है और फिर ऋषि रवि को समझाता है। उसके अगले दिन अजय के पापा ऋषि से मिलने आते हैं और उसको बोलते हैं तुम्हारी फर्स्ट रैंक आने से अजय परेशान है और ऋषि को सेकंड रैंक लाने के लिए बोलते हैं और ऋषि को पैसे भी ऑफर करते हैं, पर ऋषि ये सब करने से मना कर देता है और फिर ऋषि अजय के पापा के साथ आए हुए गुंडों की पिटाई कर देता है। फिर इसके बाद पूजा ऋषि को अपनी फैमिली से मिलवाती है और उसके बाद दिखाते हैं कि रवि भी एग्जाम में पास हो जाता है और उसकी कॉलेज का प्लेसमेंट में अमेरिका में जॉब लग जाती है और ये बात रवि अपने पापा को बताता है। उसके बाद अजय को भी 1 करोड़ की जॉब मिल जाती है और वो ऋषि को चैलेंज करता है कि ये पैकेज को तोड़ कर दिखाए और फिर ऋषि प्लेसमेंट वालों के पास जाता है और ऋषि उनको एक सॉफ्टवेयर दिखाता है जो उनके डिमांड में होती है। इससे ऋषि को अजय से ज्यादा पैकेज मिल जाता है और उसी रात को अजय को पता चलता है कि ऋषि ने प्लेसमेंट वालों का ऑफर लिया नहीं बल्कि उनको ऑफर दिया है, जिससे अजय और परेशान हो जाता है। और फिर दिखाते हैं पूजा ऋषि से शादी की बात करती है और ऋषि शादी करने से मना कर देता है और बोलता है कि मेरा गोल कुछ और है। और उसके बाद रवि ऋषि को समझाता है और ऋषि गुस्से में रवि को थप्पड़ मार देता है। उसी रात अजय क्वेश्चन पेपर चोरी कर लेता है और चोरी का इल्जाम ऋषि पे आ जाता है और ऋषि को कॉलेज से बाहर निकालने की बात चल रही होती है। तभी ऋषि का प्रोफेसर उसको बचा लेता है और ऋषि अपने घर आ जाता है और वहां से अमेरिका चला जाता है। अब दिखाते हैं ऋषि अमेरिका जाकर बहुत मेहनत करता है और एक दिन कंपनी के सेमिनार हो रहा होता है और ऋषि को पता चलता है कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। और फिर ऋषि सेमिनार करने के बाद इंडिया वापस आ जाता है और वहां उसके पापा की चिट्ठी पढ़ता है जिसमें उसके पापा ने कुछ लिखा होता है और फिर कहानी फ्लैशबैक से उसी पार्टी में वापस आ जाती है। फिर ऋषि प्रोफेसर से पूछता है रवि क्यों नहीं आया, तो फिर ऋषि को पता चलता है कि रवि ने ऋषि का इल्जाम अपने सर ले लिया था, जिससे उसके कॉलेज के बाहर कर दिया गया था और ये खबर सुनकर रवि के पिताजी ने भी सुसाइड कर ली थी। फिर ऋषि सारी बात सुनकर दुखी हो जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है और फिर ऋषि अपनी माँ के साथ इंडिया आ जाता है और इंडिया आकर ऋषि वहां से रवि के गांव जाता है और ऋषि देखता है कि रवि धरने पर अकेला बैठा है और फिर ऋषि रवि से अपने साथ चलने को बोलता है और रवि मना कर देता है और रवि ऋषि को सारी बात बताता है कि उसके गांव में कोई गैस पाइपलाइन
डालने के लिए ये पूरा गांव तोड़ रहे हैं, जिससे कुछ लोग गांव छोड़ के चले गए हैं और कुछ लोग रह गए हैं। और रवि अकेला उनके खिलाफ धरने पे बैठ जाता है और फिर ऋषि रवि से बोलता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर हम दोनों अमेरिका चले जाएंगे। फिर दिखाता है कि ऋषि इसके लिए कलेक्टर और चीफ मिनिस्टर से मिलता है, पर कोई बात नहीं बन पाती है। फिर चीफ मिनिस्टर ऋषि को बताता है कि तुम विवेक मित्तल से जाके मिलो। ऋषि विवेक मित्तल से बात करने जाता है और ऋषि को पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट उसी का है और ऋषि विवेक से वो एक गांव छोड़ने की बात करता है, पर विवेक मना कर देता है और साथ में वो ऋषि को चैलेंज दे देता है। और फिर दिखाता है कि ऋषि अपना ऑफिस का पूरा सेटअप रवि के गांव में कर देता है और वहीं से अपनी सारी मीटिंग करता है और ये बात मीडिया में फैल जाती है। फिर ये दिखाते हैं पूजा जिस कंपनी में काम करती है उसका बॉस पूजा से बोलता है तुमको ऋषि का अपॉइंटमेंट लेना है और पहले पूजा मना कर देती है और फिर बाद में मान जाती है। फिर पूजा गुस्से में ऋषि से मिलती है और ऋषि उसको एक अच्छे प्रोजेक्ट में काम करने को बोलता है और तभी पूजा रवि से मिलती है। उसके बाद दिखाते हैं कि ऋषि मीडिया से बात करता है और फिर वो सारी मीडिया को रवि के पास भेज देता है और रवि गांव की सारी प्रॉब्लम मीडिया को बता देता है और ये बात मीडिया में फैल जाती है। फिर रवि के गांव वाले उसका साथ धरने में बैठ जाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि रवि की प्रेमिका रवि को दिखाई देती है और उसी रात वो रवि से मिलने आती है और ये सब रवि की प्रेमिका के पापा देख लेते हैं और रवि को धमकी दे देते हैं। और अगले दिन ऋषि रवि के प्रेमिका के पिता से मिलता है और उनको समझाता है, जिससे वो रवि की शादी अपनी बेटी से करने को राजी हो जाते हैं। और ये बात रवि जाके पूजा को बताता है और बोलता है मैंने कहा था ना वो होगा तो कुछ जरूर करेगा। और फिर पूजा ऋषि से दोबारा प्यार करने लग जाती है। फिर दिखाते हैं दूसरे गांव के लोग भी रवि के साथ आकर धरने में बैठ जाते हैं। फिर दिखाते हैं विवेक मित्तल रवि के गांव ऋषि से मिलने आता है और बोलता है कि वो ये गांव छोड़ देगा, पर ऋषि बोलता है अब बात इस गांव की नहीं है, इसके साथ 41 गांव की है। जिससे गुस्सा होकर विवेक मित्तल ऋषि के पास से चला जाता है। फिर जाके रवि से बात करता है और रवि से बोलता है कि वो अब 1 एकड़ के बदले 4 लाख रुपए देगा और साथ में जॉब और जमीन भी देगा। ये बोलकर विवेक मित्तल चला जाता है। फिर उसी रात गांव के कुछ लोग सहमत हो जाते हैं, पर रवि इस बात के लिए सहमत नहीं होता है, जिससे कुछ लोग उसको मारने वाले होते हैं। तभी रवि के प्रेमिका का बाप उसको बचा लेता है और फिर उसी रात को कुछ लोग रवि को उठाकर ले जाते हैं और उसको जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सी रवि को बचा लेता है और रवि बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके बाद रवि को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। अगले दिन विवेक मित्तल मीडिया से बोलता है कि ऋषि ने उससे प्रोजेक्ट में पैसे मांगे थे और उसके मना करने पर अपने दोस्त को धरने पे बिठा दिया और फिर खुद ही उस पर हमला करवाया है। और ये बात सुनकर पूजा ऋषि के साथ छोड़ के चली जाती है और गांव वाले भी ऋषि के खिलाफ हो जाते हैं। और ये सब देखकर और सुनकर ऋषि अमेरिका वापस जाने का मन बना लेता है और फिर उसकी माँ उसको बोलती है कि तुम ऐसे हार नहीं मान सकते हो। और फिर वो ऋषि को बताती है उसके पापा सिविल सर्विसेज एग्जाम में टॉपर थे और इंटरव्यू देने से पहले किसानों की लड़ाई में कूद पड़े थे, जिससे उनके खिलाफ केस हो गया और जिस कारण वो सरकारी जॉब नहीं कर सके। और ये बात सुनकर ऋषि अगले दिन अकेला धरने में जाके बैठ जाता है और वहां फिर कुछ मंत्री के गुंडे आते हैं और ऋषि उनकी पिटाई कर देता है। फिर तभी ऋषि के पास एक बूढ़ा आदमी आता है और उसको खाना देता है और फिर वो अपने खेत पे चले जाता है और ऋषि भी उस बूढ़े आदमी के पीछे जाता है। ऋषि बोलता है पूरा गांव यहाँ से जा रहा है और आप अकेले यहाँ खेती क्यों कर रहे हो। इस पे बूढ़ा आदमी बोलता है कि अगर मैं खेती करना छोड़ दूंगा तो तुम क्या खाओगे। और ये बात सुन के ऋषि बूढ़ा आदमी से बोलता है आप मुझे भी खेती सिखाओगे। और फिर बूढ़ा आदमी और ऋषि मिलकर खेती करते हैं। फिर दिखाते हैं सब गांव वाले पैसे के लिए मंत्री को जमीन दे रहे होते हैं, तो तभी ऋषि आकर गांव वालों को ऑफर देता है और बोलता है कि मैं सबको 1 एकड़ के बदले 5 लाख रुपए दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, आप सबको 2 साल तक अपनी जमीन पर खेती करनी होगी। और इस बात को सब गांव वाले मान जाते हैं। ये देखकर बाकी गांव वाले भी ऋषि के पास आते हैं और बोलते हैं हमको भी खेती करनी है और फिर गांव में हरियाली आ जाती है।
तभी ऋषि किसानों की समस्या और सुसाइड के बारे में पढ़ता है और अगले दिन ऋषि प्रेस मीटिंग बुलाकर किसानों की संघर्ष और उनकी उपयोगिता बताता है और अपनी संपत्ति का 90% किसानों को दान कर देता है और बताता है कि उसने किसानों के लिए वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया है और ये खबर पूरी मीडिया में फैल जाती है और सभी लोग किसानों के लिए जागरूक हो जाते हैं। पूजा भी वहां जाती है और तभी चीफ मिनिस्टर आकर लोगों को बताता है ये और सभी गांव बच गए हैं। तभी ऋषि से मिलने अजय आता है जो इंटरनेशनल बैंक का डायरेक्टर होता है और वो सभी मीडिया वालों को बताता है कि कर्ज से बचने के लिए विवेक मित्तल ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और क्योंकि उसे बहुत से बैंकों का लोन है, फिर उस पे इंक्वायरी और मुकदमा हो जाता है और उससे उसे जेल हो जाती है और फिर ऋषि रवि को साथ जाने के लिए बोलता है लेकिन रवि जाने से मना कर देता है और फिर ऋषि अकेला ही अमेरिका जा रहा होता है और फिर ऋषि एयरपोर्ट जाता है और सब मीडिया वाले बात कर रहे होते हैं और फिर दिखाते हैं कि ऋषि अमेरिका नहीं जाता है और वो मीडिया को बताता है कि वो ओरिजिन कंपनी के सीईओ की पोस्ट से रिजाइन कर रहा है और फिर ये मूवी यही खत्म हो जाती है। महर्षि मूवी महेश बाबू की 25वीं मूवी है जो 2019 को रिलीज हुई थी। इस मूवी को बनाने में 130 करोड़ रुपए लगे थे और इसने बॉक्स ऑफिस पे 200 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया था और ये मूवी 2019 की 30 नंबर पे कमाई करने वाली मूवी बनी थी और IMDb ने इसे 7.3 की रेटिंग दी है। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल के सपोर्ट के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।